2005 के बाद जो बिहार है उसमें हर घर की बेटियां पढ़ रही है। शौचालय का समस्या आप समझ सकते हैं कि आम जन को कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। विद्यालय है तो उसमें बाउंड्री नहीं है। सचमुच में बिहार बदल रहा है, सचमुच में हम महिलाएं मजबूत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इन पे ठोस कदम उठाते हुए पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि जब तक हम समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा विकास असंभव है। युग बदल गया है, बिहार बदल गया है, डिजिटल युग आ गई है। हमारी कितनी माँ बहनें हैं जिन्हें डिजिटल समझ से कोसों दूर है, तो वहाँ मैं पहुँचती हूँ, उनके समस्या को समझती हूँ और उन्हें समझाने का भी प्रयास करती हूँ। विद्यालय तो काफ़ी पुराना, बट बच्चों को जाने के लिए उसमें रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण काफ़ी दिक्कत में है। सबसे बड़ी बात है पूर्णिया के लिए सड़क पर जल जमाव। इस समस्या से पूर्णिया वासी बहुत परेशान है। पति पत्नी मिलकर अपने काम को नहीं संभालेंगे तो उनका काफ़ी काम है जो अधूरा रह जाएगा। हर विद्यालय में हमारी भूमिका बढ़ रही है। जहाँ भी आप देखिए महिला शिक्षक मिलेगी, आपको जीविका दीदी मिलेगी, ममता दीदी मिलेगी, रसोईया दीदी मिलेगी। तो बिल्कुल हमारे सरकार में हम महिलाएं अपने पैर के बेड़ियों को तोड़कर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे थे और घूमने के दरमियान लोगों से बातचीत की क्षेत्र का कितना विकास हुआ, यहाँ से विजय कुमार खेमका जो विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया, ये जानने आए थे। इस जानने के दरमियान एक चीज़ ऐसी हुई कि एक महिला का नाम काफ़ी चर्चा का विषय था। लोग कह रहे थे कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो हम उन्हें वोट करेंगे या फिर वो जैसे आती हैं हम उन्हें वोट करेंगे। विजय खेमका को अगर भाजपा टिकट देती है तो हम वोट भाजपा को नहीं करेंगे। ये कहना कार्यकर्ताओं का था, ये कहना क्षेत्र के लोगों का था। ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि हम भाजपा को कई सालों से वोट करते आ रहे हैं, 20 सालों से 25 सालों से वोट करते आ रहे हैं, लेकिन विजय खेमका जैसे लोगों को टिकट देकर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है, जो 10 साल से विधायक हैं लेकिन क्षेत्र में आज तक नहीं आए हैं। नाम एक बहुत चर्चा जिस नाम का हो रहा था वो था कि एक महिला है जो खूब आती हैं क्षेत्र में, खूब घूमती हैं, कई सालों से हमारे पास आती हैं, बीजेपी की जो है वो जिला इकाई में शामिल है, जिला मंत्री हैं और बहुत काम करती हैं। विधायक कोई और है लेकिन क्षेत्र में काम वो करती हैं। विधायक जो हैं वो कभी आते नहीं हैं। नाम अनुपम गुप्ता, अच्छा सॉरी, नाम नूतन गुप्ता है। नूतन गुप्ता जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। क्षेत्र में काफ़ी आपकी चर्चा हो रही थी तो हमने सोचा आपसे मुलाकात कर लेते हैं। अभी लग रहा है कि कहीं से आप आ ही रही हैं। जी, मैं अभी तुरंत ही अपने क्षेत्र से ही, हमारा संगठन यात्रा चल रहा है। अच्छा, अभी आप यात्रा पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं पिछले कई लंबे समय से संगठन सशक्तिकरण यात्रा पे हूँ। ये यात्रा हमारे पूर्णिया विधानसभा के नगर निगम, नगर ग्राम पंचायत सभी जगहों पे चल रहा है और मैं इसमें लगातार बनी हुई हूँ। आप क्षेत्र में जा रही हैं? जी। क्या दिख रहा है आपको क्षेत्र में? क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, ग्रामीण परिवेश में जो है बहुत परेशानियाँ दिख रहा है, बहुत दिक्कत है। तो बहुत चीज़ों की कमी अभी भी। हम क्षेत्र में घूम रहे थे पिछले 2 दिन से, तो हमने ये देखा कि लोगों का कहना है कि विधायक कोई और है, आता कोई और हमारे पास है। हमने उनको विधायक मान लिया है कि वो विधायक हैं और भाजपा अगर उनको टिकट देती है तो हम भाजपा को वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये क्या मामला है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जी, जैसा कि जी, मैं लगातार अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, अपने जनता जनार्दन के पास पहुँच रही हूँ और जनता जनार्दन का भी काफ़ी हमसे स्नेह कहिए, जो छोटा सा भी फंक्शन होता है कुछ भी, तो मुझे वो आमंत्रित करते हैं। मैं उनके आमंत्रण को सहृदय स्वीकार करती हूँ और वहाँ पहुँचती हूँ। तो काफ़ी लगाव मुझे अपने क्षेत्र से है और जनता को भी मुझसे काफ़ी लगाव है। क्षेत्र में तो एक बात ये भी समझ नहीं आ रही कि लोगों का दावा इतना मतलब ये है कि भैया हम फ़ोन करते हैं 15 मिनट लगेगा उनको हमारे पास आने में। तो इतना क्या आपने क्षेत्र में कर दिया कि लोग आपका गुणगान कर रहे हैं? जी देखिए, हम पहुँचते हैं, हमारे किसी भी फ़ोन को सर्वप्रथम तो मैं अपने फ़ोन को खुद से ही पिक करती हूँ
और मैं हर समस्या को समझती हूँ। और मुझे यहाँ से अपने पंचायत पहुँचने में सही बोल रहे हैं कि 15 मिनट का टाइम लगता है। तो मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि उनके पास पहुँचूँ और जहाँ तक हो सके उनके सुख दुख का सहभागी बनूँ। पार्टी में आप जिला मंत्री के तौर पे काम कर रही हैं, अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं अपने पार्टी के लिए पार्टी के संगठन को मजबूत कर रही हूँ। पार्टी के हर संभव प्रयास है कि हम अपने पार्टी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि जब तक हम समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा विकास असंभव है। तो इसके लिए हम अपने समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचना सही में हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युग बदल गया है, बिहार बदल गया है, डिजिटल युग आ गई है। हमारी कितनी माँ बहनें हैं जिन्हें डिजिटल समझ से कोसों दूर है, तो वहाँ मैं पहुँचती हूँ, उनके समस्या को समझती हूँ और उन्हें समझाने का भी प्रयास करती हूँ। जब क्षेत्र में जाती होंगी, जब समस्याओं को देखती होंगी, तो ये एहसास होता है कि जिस पार्टी की मैं जिला मंत्री हूँ, उस पार्टी के यहाँ विधायक हैं, लेकिन हमारी पार्टी की बदनामी हो रही है, ऐसा फील हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिस पार्टी की जिला मंत्री हूँ और हमारे ही अभी वर्तमान विधायक जी भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी है। इसमें हर कोई समान सब कार्य करता है, किसी का कोई यहाँ ये नहीं है। लेकिन दिक्कत है तो हमारे एनडीए सरकार में अभी आप लोग ही देख रहे हैं कि काम दिन प्रतिदिन लगातार हो रहा है और काम होगा भी। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आला कमान से बातचीत करते हैं, हर समस्या को हम लोग अपने ऊपर तक ले जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जहाँ तक हो रहा है अभी समस्या का निदान हो रहा है। जैसा कि हम बता दें, पिछले कुछ ही दिनों पहले की बात है, स्मार्ट मीटर जब लगा था गांव-गांव में, तो मैं जब अपने क्षेत्र में जाती थी तो वहां पर जो ग्रामीण महिलाएं थी जिनके पति काम के लिए सुबह घर से निकल जाते थे, तो यदि बीच में लाइट कट जाता था तो उन्हें डिजिटल रिचार्ज करने में परेशानी होती थी, जिनके कारण उनके घर में छोटे बच्चे या कोई बुजुर्ग अस्वस्थ कोई थे तो उन्हें अंधेरा का सामना करना पड़ता था। तो इन बातों को हम लोगों ने ज़ोर शोर से अपने आला कमान को अपने ऊपर पहुंचाया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन पे ठोस कदम उठाते हुए पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त किए। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वागत योग्य है। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एनडीए सरकार का। अच्छा, नूतन गुप्ता कितनी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता मांग कर रही है, तो नूतन गुप्ता कितनी तैयार है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी में जो है कार्यकर्ता सब कोई है और ये भी तय है कि सामने बैठने वाले कुर्सी पर से ही उठा करके स्टेज दिया जाता है। तो ये बात आला कमान की है। यदि हमें आला कमान के द्वारा ऐसा कोई दिशा निर्देश मिलेगा तो मैं आप लोगों से साझा करूंगी। अभी मैं अपने पार्टी की मजबूत सिपाही कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करने का, एनडीए सरकार के हाथों को मजबूत करने का काम कर रही हूँ और करती ही रहूँगी। कुछ जगहों पर हम गए तो वहाँ पता चला कि आप क्षेत्र में घूमती हैं, अगर यात्रा करती हैं तो उन समस्याओं को भी लिख लेती हैं कि क्या क्या वहाँ पर समस्याएं हैं, तो उसका समाधान जीतने के बाद होगा या अभी से ही आप लग गई हैं? जी नहीं, समस्या का समाधान में हम लोग लगे हुए हैं। मैं प्रदेश जाती हूँ तो अपने आला कमान जी को लिखित में उनका अपने जनता के हर समस्या को देती हूँ। जैसे कि अभी विद्यालय है तो उसमें बाउंड्री नहीं है और शौचालय की परेशानियां हैं। तो जैसे अभी महिला शिक्षिका हैं हमारे यहाँ, शौचालय का समस्या आप समझ सकते हैं कि आमजन को कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो तमाम चीज़ों का है जिनके लिए हम चिंतित हैं और हम अपने ऊपर आला कमान से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि बहुत ही जल्द हम इस विषय पर डिसीजन निर्णय लेंगे, क्योंकि विद्यालय में बाउंड्री नहीं होने के कारण बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण शिक्षक काफ़ी परेशान रहते हैं। आप समझ रहे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने को क्या
वो तो देखते हैं खुला है खेलने के लिए निकल जाते हैं, उनके पीछे शिक्षक काफ़ी परेशान हो बहुत जाते सारे हैं। ऐसे स्कूल हैं जहाँ जाने के लिए सड़क भी नहीं है। जी, जी। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, हरदा में भी एक जगह ऐसा विद्यालय, जो विद्यालय तो काफ़ी पुराना, बट बच्चों को जाने के लिए उसमें रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण काफ़ी काफ़ी मतलब दिक्कत में है, काफ़ी ये है परेशान है कि कब मैडम इसका रोड बन जाएगा, जो हम लोगों के बच्चे को स्कूल जाने आने में सहूलियत होगी। अभी जब आप क्षेत्र में जा रही हैं तो मुख्यमंत्री की कई योजनाएं हैं जो कि एनडीए सरकार द्वारा ली गई, चाहे वो पेंशन योजना हो, 125 यूनिट बिजली फ्री हो, इससे मतलब लोग कितना अवेयर हैं, आपने कितना किया और विधायक के द्वारा कितना हुए लोग? जी, मैं जो अभी अपने यात्रा पर हूँ, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताई अच्छा, इस यात्रा में क्या-क्या होता है? आप क्या करती हैं इस जी, यात्रा के तहत? ये जो हमारा संगठन सशक्तिकरण यात्रा चल रहा है, इस यात्रा में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उनसे उनको रूबरू कराती हूँ, उनको उनकी जानकारी मैं देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हमारे सरकार के द्वारा जो भी लाभ दिया जा रहा है, वो उन्हें उचित समय से मिले। किन्हीं-किन्हीं को परेशानी है, किन्हीं का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है, किन्हीं का वृद्धा पेंशन में हो सकता है डॉक्यूमेंट में कोई अशुद्धियाँ होगी, जिनके कारण उन्हें वो इस लाभ से वंचित है। तो मैं उन्हें आश्वासन देती हूँ, उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट को मैं वेरीफाई करवा के आपका नाम जुड़वा दूँगी। आने वाले समय में आप भी अपने सरकार के इस लाभ से वाकिफ़ रहेंगे, मिलेगा आपको लाभ। रोड मैप पूरी तरीके से आपका तैयार है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्षेत्र में क्या गली-गली में, गली-गली में। अगर नूतन गुप्ता विधायक बनती है तो पहले 5 काम जो नूतन गुप्ता चाहेंगी कि इसको सबसे पहले किया जाए? जी, सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दूँगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करूँगी, क्योंकि हमारे समाज को स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 में दूसरी बात, मैं युवाओं को रोज़गार के लिए प्रेरित करूँगी और बिहार में रोज़गार उन्हें मिलेगा भी। अभी हाल ही में हमारे पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, बन चुका है, बस उनका शुरुआत होना है। तो आप देख रहे हैं कि एवं प्रकार से पूर्णिया में भी बहुत, तो युवाओं के रोज़गार पे बल दूँगी। तीसरी सबसे बड़ी बात है पूर्णिया के लिए सड़क पर जल जमाव। हाँ, इस समस्या से पूर्णिया वासी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान। ज़रा सी जोर की बारिश होती है, इतने ज़्यादा पानी लग जाते हैं चारों तरफ, और आप जानते हैं यदि पानी का जमाव होगा तो अनेकों प्रकार की बीमारी होगी, हैजा फैलेंगे, कितने उसमें खतरनाक जीव जंतु पनपते हैं, बैक्टीरिया पनपते हैं, जिनसे हमारे समाज के स्वास्थ्य को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं जल निकासी का यथाशीघ्र ही उनका समस्या का समाधान करूँगी, और जितने भी अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि के डिमांड है, मांग है कि ये काम अनिवार्य है, होना चाहिए, उन सभी कामों पर मैं ध्यान दूंगी और जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान करूंगी। क्षेत्र में आप भी घूम रही हैं, क्षेत्र में हम भी घूम रहे हैं। एक कॉमन समस्या है, लोगों का कहना है कि विधायक से नाराज़गी इस बात को लेकर है कि 10 साल से विधायक है, क्षेत्र में आते नहीं हैं, काम तो छोड़ ही दीजिए, हमने उनका शकल तक नहीं देखा हुआ। हमको लगता है कि ये शिकायत लोगों ने आपसे भी की होगी, जब हमसे कर रहे हैं तो आपसे भी उन्होंने की होगी। आप पार्टी की नेत्री हैं, बार-बार जाती हैं वहाँ पर, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आदरणीय विधायक जी पहुँचते हैं, सभी जगह जाते ही हैं। अभी तो मतलब हो सकता है कि उनको प्रदेश में काम ज़्यादा रहता है, अपने जनप्रतिनिधि को समस्या से रूबरू होकर, जैसे कि हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो हम लोग अपने क्षेत्र जा रहे हैं, तो आकर अपने समस्या को अपने विधायक जी से बताते हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से भी बताते हैं। तो विधायक जी इन सारे समस्याओं को लेकर प्रदेश में आला कमान के पास जाते हैं और जहाँ तक हो सके समस्या को समाप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। भागम भागी की दौड़ में उनकी उपस्थिति कम हो सकती है, लेकिन हम लोग पार्टी के पदाधिकारीगण इस कमी को पूरा करते हैं। हम लोग जहाँ तक हो सके अपने जनप्रतिनिधि के हर सुख दुख में हम शामिल होते हैं। हम अगर नूतन गुप्ता उन जगहों पर रहे, अगर नूतन गुप्ता विधायक रहे, तो इन समस्याओं से कैसे निकलेंगी? कि ये जो समस्या हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो नूतन गुप्ता उन समस्याओं को कैसे डील करेंगी?
जी देखिए, समय बदल चुका है, डिजिटल युग आ चुका है। अब बहुत सारे काम है कि व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज से, मेल से, यहाँ तक कि हम लोगों का प्रदेश से मीटिंग भी जूम ऐप से हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने जनप्रतिनिधि के साथ ज़्यादा रहूँ, क्योंकि जब तक हम उनके पास नहीं जाए, उनके मन में एक उमंग रहता है, एक इंतजार रहता है। छोटे से भी परिवार में यदि शादी होती है या मृत्यु होता है या कोई भी उत्सव होता है, तो वो एक आस भरी निगाहों से राह देखते हैं कि हमने विधायक जी को आमंत्रण दिया है, तो वो ज़रूर हमारे दरवाजे पे हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि इन खुशियों से मैं वंचित ना रहूँ, बाकी के काम को भी करूँगी, लेकिन अपने जनप्रतिनिधि के इन खुशी का मैं सहभागी जरूर बनूंगी। अब थोड़ा सा पटना चलते हैं। पटना में चर्चा खूब हो रही है कि एनडीए सरकार ने क्या ही किया है महिलाओं के लिए। तेजस्वी यादव को तो आप देख ही रही हैं, पूरा महिला सम्मान ही। आप एक महिला हैं, महिलाओं पे भी बात कर लेते हैं। एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया? जितना भी बोले कम है। हाँ। जितना भी अच्छा, बोले एक कम महिला है। होने के नाते आप बता जी, दीजिए कि एक महिला होने के नाते सर्वप्रथम तो महिला के पैरों में जो बेड़ियां पड़ी थी, संध्या होने के बाद घर से बाहर ना निकले, किसी अनजाने पुरुष के सामने ना जाए, बड़े बड़े घर में, अच्छे अच्छे घर में ये बेड़ियां लगी हुई थी। तो जैसा कि आप देख रहे, समय बदल गया। एक तो कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यदि हर घर में पति पत्नी मिलकर अपने काम को नहीं संभालेंगे तो उनका काफ़ी काम है जो अधूरा रह जाएगा। यदि घर से ऑफिस के लिए हस्बैंड निकल जाते हैं घड़ी देख के 10 बजे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी ही है, हम महिलाएं ही हैं जो अपने बच्चे को ससमय स्कूल से लाते हैं, उनका होम टास्क करवाते हैं। इसके अलावे भी अभी डिजिटल का युग है, किसी भी चीज़ का कोई भी काम है तो उसको करते हैं। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि हम महिलाओं को इतने ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किए हैं कि हम लोग बेहिचक, पहले का ज़माना चले गया। जब हमारे घर में कोई अचानक से बीमार पड़ते थे तो हम पहले अपने सगे संबंधी को फ़ोन करते थे या खबर करते थे कि जल्दी से आइए, हमें जाना। लेकिन अब हमारे सरकार के द्वारा ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये चकाचौंध बिजली जो देख रहे हैं, ये हमारे हाथों को इतना मजबूत किया कि यदि हमारे पास गाड़ियाँ, एम्बुलेंस है तो सही, नहीं तो हम साधारण सा टोटो में भी अपने आदमी को लेके अस्पताल पहुंचे जाएंगे और वहां इलाज कराएंगे। हम एकदम सिक्योर हैं, एकदम स्वतंत्र है। पहले था कि थैला में पैसा लेके डॉक्टर के यहाँ जाना है या किसी भी चीज़ का मार्केटिंग करने के लिए पर्स में पैसा लेके जाना है। अब युग बदल चुका है, ऑनलाइन का ज़माना आ गया, डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो हम महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर विद्यालय में हमारी भूमिका बढ़ रही है। जहाँ भी आप देखिए, महिला शिक्षक मिलेगी आपको, जीविका दीदी मिलेगी, ममता दीदी मिलेगी, रसोईया दीदी मिलेगी। तो बिल्कुल हमारे सरकार में हम महिलाएं अपने पैर के बेड़ियों को तोड़कर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आखिरी सवाल रहेगा और ये आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जब एनडीए की सरकार 2005 में आई, उसके बाद बिहार बहुत बदला। बिहार इतना बदला कि बिहार के विकास को आप देख सकते हैं। एक महिला पे भी होता है कि पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं। मुझे लगता है कि आपने भी 2005 के पहले का बिहार देखा होगा। तो 2005 के पहले के बिहार और अभी के बिहार में कितना अंतर है? एनडीए ने कितना बदला है? जी, 2005 से पहले का जो बिहार था, उसमें कुछ गिने चुने व्यक्ति थे जिनकी बेटियां पढ़ती थी, जिनकी बेटियां डॉक्टर की डिग्री लेती थी। लेकिन 2005 के बाद जो बिहार है, उसमें हर घर की बेटियां पढ़ रही है, हर घर की बेटियां निकल रही है, हर घर का बच्चा शिक्षित हो रहा है। आज हमारी बेटियां अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ पोशाक, दिया हुआ साइकिल, दिया हुआ 10वीं पास के बाद राशि, 12वीं पास के बाद जो 25,000 की राशि मिलती है, उन सभी का सहयोग उन्हें मिला। और हर घर के माता पिता ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारी बेटियां क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं आगे बढ़े। 2005 से 2025 का आप समय देख लीजिए, एक भी घर ऐसा नहीं है जहां शिक्षा का दीप जगमगा नहीं रहा है। और क्या चाहिए, बिहार बदल रहा है, सचमुच में बिहार बदल रहा है। सचमुच में हम महिलाएं
मजबूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सचमुच पूछिए, जब हम बेटियों को देखते हैं ना पीठ पर स्कूल बैग लिए हुए और साइकिल की घंटी टनटनाते हुए अपने विद्यालय में प्रवेश करते, तो लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ से कहाँ हम महिलाओं को पहुंचा दिया। मैं भी एक नर्सिंग कॉलेज की डायरेक्टर हूँ। मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे कॉलेज में अध्ययनरत बच्चे हैं, वो जो 7 निश्चय योजना के तहत 4 लाख रुपए की सहायता राशि देते हैं, उनका लाभ उन बच्चों को मिल रहा है और वो भी हमारे नर्सिंग संस्थान में अध्ययनरत है, अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एनडीए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जो नारा लग रहा है कि 25 से 30 फिर से नीति संभव है? बिल्कुल, क्यों नहीं, दिख रहा है जी जी, क्षेत्र में जाने के बाद दिख रहा है? जी जी जी। चलिए, तो ये नूतन गुप्ता जी हैं। क्षेत्र में जाने के बाद इनकी चर्चा खूब हो रही थी, तो हमने सोचा कि एक बार कॉल किया जाए, इनको बात किया जाए। कॉल एक कार्यकर्ता यूं या कहें या फिर क्षेत्र की जनता ने ही नंबर इनका दिया और कहा कि इनसे बात करिए आप। हमने इनको कॉल लगाया तो ये बोले कि अभी तो क्षेत्र में हैं, आप 10 बजे करीब में हमारे घर पे आइए और हम आपसे बात करेंगे। तो हमने सोचा कि बात कर ही लेते हैं। अभी क्षेत्र से आई हैं और कह रही हैं कि फिर देखते हैं कि कहीं अगर कोई बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर आराम करेंगे और कल सुबह से फिर क्षेत्र में निकल जाएंगे। तो अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।